बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसन्निफ आर के नारायण का सबक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का बाकी हिस्सा समझने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। He had a working analysis of mankind's trouble. उसके पास इंसान की परेशानियों का अमली तज्जिया था। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, जैसे कि शादी, पैसा और इंसानी बंधनों की उलझने। टेंगल्स यानी उलझने। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। तवील मश्क उसकी समझ को तेज कर चुकी थी। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। और 5 ही मिनट में वो समझ जाता था कि क्या गलत हुआ है। ही चार्ज्ड 3 pice पर क्वेश्चन। वो हर सवाल के 3 पैसे लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 minutes। वो अपना मुंह कभी नहीं खोलता था जब तक दूसरा 10 मिनट तक बात न कर ले। Which provided him enough stuff for a dozen answers and advices। जो उसे दर्जन भर जवाबात और नसीहतों का मवाद मुहैया करते थे। When he told the person before him gazing at his palm, जब वो सामने वाले शख्स को कहता था उसकी हथेली को देखकर, In many ways you are not getting the fullest results for your efforts। कई तरीकों से आपको अपनी कोशिशों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। ये तो काफी जुमला, कॉमन जुमला है। ये सभी को अपनी कोशिशों का पूरा नतीजा नहीं मिलता। बहुत नतीजे फेल होते हैं, बहुत नतीजे कामयाब भी होते हैं। 9 out of 10 were disposed to agree with him। और 10 में से 9 लोग उससे राजी होने पर मायल हो जाते थे। तो इंसानी नफ्सियात है कि जो कॉमन बात रहती है सब में यकसा होती है, तो वो सब पर साबिक आती है और सभी लोग उसकी बात पर राजी हो जाते थे। और ए क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। या वो सवाल करता, क्या कोई औरत है जो तुम्हारे खानदान में जो दूर की भी हो सकती है, जो आपसे मुत्तफिक नहीं, यानी आपसे अच्छा सुलूक नहीं करती है, ऐसी कोई खानदान में ऐसी कोई औरत है? ऐसा वो सवाल कर। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वो किरदार का तज्जिया दिया करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। ज्यादातर परेशानी आपके नेचर की वजह से है। ये तो एक आम बात है कि इंसान के नेचर की वजह से या तो परेशानी आती है या खुशी आती है। ये डिपेंड करता है अपना नेचर किस तरह का है। ऐसी कॉमन बातें किया करता था और एक ऐसा किरदार बनाया करता था। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। वरना तुम जोहल के साथ कैसे हो सकते हो जहां वो है। जोहल, सैटर्न, राहु, ये राशि का नाम है। You have an impetuous nature and a rough exterior। तुम एक चंचल किस्म के इंसान हो और आपका जो भारी स्वभाव है वो बहुत सख्त है। This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidden exterior। यही चीज उसको अजीज बनाती थी दिलों में फौरन, क्योंकि हम जैसे आम इंसान भी सोचना पसंद करते कि हमारा जो भारी स्वभाव है बहुत सख्त है कर। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home। मूंगफली वाले ने आग बुझा दी और घर जाने के लिए उठा। Blew out यानी बुझाना। This was a signal for the astrologer to bundle up too। ये नुजुमी के लिए बंडल जमा करने का एक इशारा था। Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him।
चूंकि उसने उसे अंधेरे में छोड़ दिया सिवाय एक हरी रोशनी की जो कहीं से आती थी और उसके ज़मीन को छूती थी। अब चूंकि मूंगफली वाले ने आग बुझा दी इसलिए वहाँ अंधेरा हो गया था, उसके पास अपनी ज़ाती रोशनी नहीं थी और कहीं से हरी रोशनी उस तक पहुँचती थी। He picked up his cowrie shell and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. Paraphernalia यानी ज़ाती सामान। उसने अपनी कौरी शेल और ज़ाती सामान उठाया और उसके बैग में रख रहा था जब हरी रोशनी ढक गई थी। Blotted out यानी ढकना। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा और देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। He sensed a possible client and said, उसने उसे ग्राहक समझा और कहा, You look so careworn. तुम परेशान दिखते हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me. बेहतर होगा कि आप बैठ जाए और मुझसे बात करें। The other grumbled some reply vaguely. और वह आदमी ने गैर वाजे तौर पर बड़बड़ाया। Vaguely यानी गैर वाजे। The astrologer praised his invitation. एस्ट्रोलॉजर ने अपनी दावत दोबारा दोहराई। Whereupon the other thrust his palm under his nose. उसने अपनी हथेली उसकी नाक के नीचे ले गई, saying और कहा, You call yourself an astrologer? तुम अपने आप को नुजुमी कहते हो? The astrologer felt challenged and said. एस्ट्रोलॉजर ने चैलेंज महसूस किया और कहा, Tilting the other's palm towards the green shaft of light. झुकाते हुए उसकी हथेली हरी रोशनी की किरण की तरफ। Yours is a nature. तुम्हारा जो नेचर है। Oh, stop that. रोको, रुक जाओ। The other said. उसने कहा, Tell me something worthwhile. मुझे कोई काबिल कद्र बात बता। Our friend felt piqued. हमारा जो दोस्त नुजुमी है वो गुस्सा हो गया। I charge only 3 pice per question. मैं हर सवाल के 3 पैसे लेता हूँ। And what you get out to be good enough for your money. और तुम जो हासिल करोगे वो तुम्हारे पैसों से बेहतर होना चाहिए। At this other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him. ग्राहक ने अपना हाथ छुड़ाया, एक आना निकाला और उसकी तरफ उछाला। आना यानी पुराने सिक्के जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। Saying, I have some question to ask. मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. अगर मैं साबित करूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुमने इस आने का ब्याज के साथ वापस करना चाहिए। ब्लफ यानी धोखा देना। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? अगर तुम मेरे जवाब से इत्मीनान पाते हो तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो। और विल यू गिव मी 8 आनास? तो क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑलराइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। इस शर्त के साथ अगर तुम गलत हुए तो मुझे दुगना देना होगा, अजनबी ने कहा। सेड द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गुमेंट। थोड़ी दलील के बाद माहिदे को कबूल किया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ शेरूट। नजूमी ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की जैसे ही उस आदमी ने शेरूट जलाया यानी सिगरेट जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। नजूमी को माचिस की रोशनी के जरिए से उस आदमी के चेहरे की झलक मिल गई थी। There was a pause as cars hooted on the road. Jatka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. एक वक्फा हुआ,
सड़क पर कारों की आवाज से, तांगे वालों के चिल्लाने से और लोगों की बड़बड़ाहट ने नीम अंधेरे को इस्तेमाल कर दिया था। एजिटेट यानी इस्तेमाल करना, झटका यानी तांगा। द अदर सेट डाउन सकिंग हिज शेरूट पफिंग आउट सेट देयर रेथलेसली। और वह आदमी बैठ गया शेरूट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए, और बैठ गया बेरहमी से, रेथलेसली यानी बेरहमी से, और पफ आउट यानी धुआं उड़ाना। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। एस्ट्रोलॉजर ने परेशानी महसूस किया। हियर टेक योर आना बैक, ये लो तुम्हारे पैसे वापस। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसी चैलेंजेस का आदी नहीं हूँ। इट इज लेट फॉर मी टुडे, मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने तैयारी किया बंडल जमा करने की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, और उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ लिया, कहा यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। यू ड्रैग्ड मी इन एंड आई वॉज पासिंग, तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे खींचा, और जबकि मैं जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर shivered in his grip and his voice shook and became faint. एस्ट्रोलॉजर उसकी गिरफ्त में थरथराया, उसकी आवाज लड़खड़ाई और उसकी आवाज दब गई। लीव मी टुडे, छोड़ दो मुझे। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, उसके चेहरे के पास हाथ ले जाकर कहा चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, शर्त है, शुरू रखो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। नुजुमी उसके सूखते हुए गले के साथ आगे कहने लगा देयर इज अ वुमन, एक औरत है। स्टॉप सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता। यानी एस्ट्रोलॉजर ने वैसे शुरू किया था कि कोई औरत है जो तुमसे मुत्तफिक नहीं है और वो तुमको नुकसान पहुंचाने वाली है, तो उसने उसे रोक दिया और कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं मौजूदा तलाश में कामयाब होगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगोर्ज ऑल योर कॉइन्स, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम सारे सिक्के उगलते नहीं। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र पढ़े और जवाब दिया ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे जो मैं कहता हूं और आप वो ये बात मान रहे हो तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, और बहुत भाव करने के बाद वो भी राजी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा यू वे आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूं। टेल मी मोर, और बोलो। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, एक चाकू आपके अंदर उतार दिया गया था एक बार। सेड द एस्ट्रोलॉजर, नजुमी ने कहा गुड फेलो, बहुत अच्छे दोस्त। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, उसने अपनी छाती खोली निशान बताने के लिए। स्कार यानी निशान। व्हाट इज, और क्या है बताओ। एंड देन यू वेर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और फिर तुम्हें धक्का दे दिया गया था करीब के कुएं में, खेत में। यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा समझ कर छोड़ दिया गया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. मैं मर चुका होता अगर राहगीर को कुएं में झांकने का मौका न मिला होता। Exclaimed the other, उसने हैरत किया। Overwhelmed by enthusiasm, और जोश से जज्बाती हो गया था। When shall I get at him? मैं उससे कब मिलूंगा। He asked, clenching his fist,
अपनी मुट्ठी मजबूत करते हुए उसने कहा कि मैं उससे कब मिलूंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में, answered the astrologer, एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, he died 4 months ago in a far off town, और देहात से दूर वो 4 महीने पहले ही मर गया है। You will never see any more of him, और तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। The other groaned on hearing it, और वो कराया ये सुनकर। The astrologer proceeded, एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर सेड टेकन अबैक, उस आदमी ने टेकन अबैक यानी हैरतज़दा होना, तुम मेरा नाम जानते हो? एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं सब, जैसा कि मैं सब जानता हूँ गुरु नायक। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, गौर से सुनो जो मुझे आपको कहना है। Your village is today's journey due north of Your village is today's journey due north of his town. तुम्हारा गांव 2 दिन के सफर का है इस गांव के शिमाल में। Take the next train and be gone. अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। I see once again great danger to your life. मैं तुम्हारी जिंदगी को नया खतरा देखता हूं। If you go home, I see once again great danger to your life if you go home. I see once again great danger to your life if you go home. I see once again great danger to your life if you go from home. एक बार फिर मैं आपकी जान को एक बड़ा खतरा देखता हूं अगर तुम घर से जाते हो। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. उसने एक चुटकी राख, मुकद्दस राख निकाली और उसे दे दिया। Rub it on your forehead and go home. इसे पेशानी पर मलो और घर जाओ। Never travel southward again. और जुनूब की तरफ कभी सफर मत करना। You will live to be 100. और तुम 100 साल जियोगे। Why should I leave home again? मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूं? The other said reflectively. उसने जवाब दिया, I was only going away now and then to look for him and to chalk out his life if I met him. मैं कभी कभी उसकी तलाश में दूर जा रहा था, उसकी जिंदगी का गला दबाने, अगर मैं उससे मिलूं। He shook his head regretfully. उसने अफसोस से उसका सर हिलाया। He has escaped my hand. वो मेरे हाथों से बच गया। I hope at least he died as he deserved. मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो ऐसा मरा जैसे वो मौत का मुस्तहिक था। Yes, said the astrologer. हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। He was crushed under a lorry. वो ट्रक के नीचे आ गया था। The other looked gratified to hear it. ये सुनकर वो मुतमईन नजर आया। The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. वो जगह उस वक्त वीरान हो गई थी जब नजूमी ने अपना सामान उठाया और उन्हें बैग में रखा। The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. हरी रोशनी भी चली गई थी और उस जगह अंधेरा हो गया था और खामोशी तारी हो गई थी।
The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coin. वो अजनबी रात में चला गया था एक मुट्ठी भर सिक्के नुजिमी को देकर. It was nearly midnight when the astrologer reached home. आधी रात हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. उसकी बीवी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी और उसने उसका वजह पूछा. He flung the coins at her and said, उसने उसकी तरफ सिक्के फेंके और कहा, Count them, गिनो इन्हें. One man gave all that. ये सब उस आदमी ने दिया है. 12.5 आनाज, 12.5 आने. She said, counting, उसने गिनकर कहा. She was overjoyed, वो बहुत ज्यादा खुश हुई. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. मैं कल गुड़ और खोपरा खरीदूंगी. The child has been asking for sweet for so many days now. बच्चा कई दिनों से मिठाई की मांग कर रहा है. I will prepare some nice stuff for her. मैं उसके लिए अच्छी चीजें बनाऊंगी. The swine has cheated me. उस सुअर ने मुझे धोखा दिया है. He promised me a rupee. उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था. Said the astrologer. नुजुमी ने कहा. She looked up at him. उसने उसकी तरफ देखा. You look worried. तुम परेशान दिखते हो. What's wrong? क्या बात है? Nothing, कुछ नहीं. After dinner, sitting on the pole, he told her. खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठते हुए उसने उससे कहा, उसकी बीवी से कहा, Do you know a great load is gone from me today? क्या तुम जानती हो आज मुझसे बहुत बड़ा बोझ चला गया है. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मैं सोचता था कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हैं कई सालों से. That was the reason why I ran away from home. यही वजह थी कि मैं घर से भाग गया था. सेटल हेयर, और यहाँ बस गया. एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की. ही इज अलाइव, अब वो जिंदा है. शी गैस्प्ड, वो हाँफने लगी. यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने उसे मारने की कोशिश की. यस, हाँ, इन आवर विलेज, हमारे देहात में. व्हेन आई वॉज सिली यंगस्टर, जब मैं एक बेवकूफ नौजवान था. वी ड्रैंक, हमने शराब पी. गैम्बल्ड, जुआ खेला. एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और बहुत खतरनाक लड़ाई की. वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस बारे में क्या सोचे. टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त हो गया है. ही सैड, उसने कहा, यॉर्निंग, जमाई लेते हुए. एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्योल, और अब चारपाई पर लेटते हुए. जैसा कि आपने जाना कि नजूमी का गाहक वही आदमी होता है जिसे नजूमी ने चाकू से मारा था और उसे मरा हुआ समझकर कुएं में फेंक दिया था. नजूमी गांव से भाग गया था और उसे कोई काम नहीं मिलता, इसलिए वो नजूमी बन जाता है. किस्मत से वही आदमी जिसे मरा हुआ जानकर छोड़ाया था उसके सामने आता है, लेकिन अंधेरी की वजह से वो गाहक नजूमी को पहचान नहीं पाता है, लेकिन नजूमी उसे पहचान लेता है. इसलिए नजूमी उसे माजी की बातें सही तरीके से बताता है और उसे कहता है कि जिसकी तू तलाश कर रहा है, यानी जिसको तू बदला लेने का सोच रहा है, वो तो पहले ही मर चुका है 4 महीने पहले, और अब तेरा बदला लेकर कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए अब तू भी अपने घर चला जा, और तेरी भी जान को खतरा है. इसलिए गाहक उसकी बात को मान लेता है और वो चल दिया जाता है. इस तरह नजूमी भी एक इत्मीनान की सांस लेता है कि जिस तरह उसको एक गिल्टी फील हुआ करता था कि उसके हाथ खून से रंगे हैं, वो इत्मीनान पा लेता है कि अच्छा, मेरे हाथ खून से नहीं रंगे हैं, अब वो चैन की ज़िंदगी जिएगा. जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग गया था, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा था, वो इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारेगा. ये बड़ी खूबसूरत कहानी है आर के नारायण की. एक सस्पेंस, एक थ्रिलर, एक मज़ा उसके अंदर मौजूद है. ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी तमाम एक्सरसाइज हल की जाएंगी. तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए.